क्वेश्चन नंबर 27 है, मीडियन हमें फाइंड करना है इसका। तो 10 से 14, 15 से 19, 20 और ठीक है। जैसे हम पिछले लास्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें इसमें 2 चीज़ें बनानी होती हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम और दूसरा क्लास बाउंड्रीज। तो शुरू करते हैं। तो क्या है क्लास बाउंड्रीज, जगह थोड़ी है तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। तो सिंपली क्या करना होता है, जो पहली वैल्यू इसमें से 0.5 कम करना होता है और जो आगे वाली वैल्यू होती है उसमें हमने 0.5 लगा देना होता है। तो शुरू करते हैं इसको। और क्लास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें तो सिंपल हमने ऐड करते जाना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। अब जो लोअर बाउंड्री है इसमें से 0.5 कम करेंगे तो 9.5 और आगे में 0.5 साथ लगा देंगे। वैसे यही नीचे आनी होती है और आगे वाली के साथ 0.5 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 100 ऑन करते जाएंगे। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनाएंगे, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर देंगे, इसको उसके आगे वाली में ऐड कर देंगे, इसको उसके आगे वाली में। ठीक है, आगे आगे ऐड करते जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, जो इसका टोटल आता है वही समेशन एफ भी होता है। ठीक है, जो सी एफ का लास्ट पे वैल्यू आती है वही हमारी समेशन एफ की वैल्यू भी होती है। और ये जो मीडियन का फार्मूला आएगा उसमें एन की वैल्यू भी होती है। और चूंकि हमें यहाँ n/2 चाहिए होता है तो मैं यहीं पे n/2 भी कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 17। और जो मीडियन है उसका फार्मूला हम चूँकि पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, L जमा H/F n/2 - c। अब हमने क्या करना होता है, ये जो n/2 की वैल्यू आई है इसको हमने CF के कॉलम में ढूंढना होता है। अब ये देखें 17 ही आ गई है, तो ये लाइन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास C की वैल्यू होती है, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास C की वैल्यू होती है। लोअर बाउंड्री जो है वो हमारी L होती है, फ्रीक्वेंसी F होती है। और कोई सी 2 क्लास बाउंड्रीज का फ़र्क जो है वो हमारे पास H होता है। आमतौर पर मैंने बताया था या 5 होता है या 10 होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें देखें तो 10 से 14 अगर आप गिनो ना तो ये 5 बनता है। 10, 11, 12, 13, 14, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ दर्ज कर लेते हैं। L लोअर बाउंड्री है 24.5, H जो है 5 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, n/2 जो है वो 17 है और C 15 है। तो 24.5 प्लस 5/2, 17 - 15 भी 2 आएगा, ये कैंसिल कर दें। तो 24.5 जमा इसमें हम क्या करेंगे, 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। ओके, ये है जी रेपिटेशन ही थी मीडियन की। पीछे हम 2-3 सवाल इसके कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए कमेंट किया करें। काउंटिंग का कोर्स भी मैंने बनाया शुरू किया है, उसको भी विज़िट ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद जो 28 है उसमें भी हमें मीडियन ही फाइंड करना है और 29 में भी मीडियन ही फाइंड करना है। और क्लास बाउंड्रीज मज़े की बात यह है कि हमें बनाकर दे दी गई हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 28 बस समझ लें, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। यहाँ पर ग्रुप्स बाउंड्रीज बनी हुई हैं, देख लें। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे इसको आगे वाली में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, इसको उसके आगे वाली में, ये आ गया 16, इसको उसके आगे वाली में, ये आ गया 20, इसको उसके आगे वाली में,
और यही मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, यही समेशन एफ बी होता है। तो ये एन भी होता है, हमें तो फार्मूले में n/2 चाहिए होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। इसको ढूंढना है सी एफ में, या तो ये मिल जाए या इससे बड़ी मिल जाए। तो 12 से बड़ी 16 वाली मौजूद है, ये लाइन हमने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, लोअर बाउंड्री हमारी एल की वैल्यू होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होता है। और यहाँ से यहाँ आप देखो तो 10 का फ़र्क है, ये हमारा एच होता है। ठीक है, अब मैं सिंपल फार्मूला लिखूँगा और सारी वैल्यूज़ उसमें दर्ज कर दूँगा। मीडियन बराबर एल जमा एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। n/2 है 12.5 और c है 8, एच है 10, फ्रीक्वेंसी है 8, लोअर बाउंड्री है 50। तो 50 प्लस ये आ गया 10/8, इनको माइनस कर लें। 12.5 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया 4.5। इनको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दें, तकसीम 8, तो ये आ गया 5.625। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 55.625। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेपिटिशन ही है, बाकी फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही तो आप ज़रूर बताया करें। 29 है, 60 से 62, फिर 62 से 64, 66, 68, 70। ठीक है, क्लास लिमिट्स हमें बनाकर दे दी गई हैं। हमें सिंपली इसका क्या बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बस बना लेना और फार्मूला लगा के हल कर लेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है, पहली वैल्यू वैसे ही उसको आगे वाली में ऐड कर देना होता है। 5 + 18 ये आ जाएगा हमारे पास 23। 23 को हमने 42 में ऐड कर देना है। 65 इसको आगे वाली में ऐड कर देना है। 92 इसको उससे आगे वाली में। आ रही समझ? अब यही हमारा समेशन एफ भी होता है और इसी को हम एन भी कहते हैं। हमें n/2 चाहिए होता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 50। तो जो मीडियन है वो बराबर होता है एल जमा एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। n/2 जो है वो 50 आया है, इस 50 को ढूंढें, नहीं मिलता तो 50 से बड़ी वाली मिल गई 65। ठीक है, 50 ना मिले तो 50 से बड़ी मिल जाए, ये मिल गई। इससे ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। इसी क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा एफ होता है, लोअर बाउंड्री एल होती है, और क्लास का डिफरेंस आमतौर पर हमारा एच होता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में एच है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, सी आ गया 23, एल आ गया 64, एच आ गया 2, फ्रीक्वेंसी आ गई 42। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। मैंने माइनस कर लिया, अब इनको माइनस कर लेते हैं। 50 माइनस 23, ये आ गया 27। इनको डिवाइड कर लें तो 1.2857। अब इन दोनों को जमा कर लें तो ये आ गया 65.2857। ओके जी,
इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी हल कर लिया। मिलते जुलते बच्चों क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए समझ लें, इतने क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 भी हमने मीडियन ही निकालना है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें जो है वो हमें क्लासेस हैं, क्लास बाउंड्रीज़ हम बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं? सिंपल जो वैल्यू है उसमें से 0.5 हमने कम करना है, तो ये आ जाएगा 117.5 और आगे वाली के साथ हमने 0.5 लगाना होता है। यही नीचे आ जाती है, आगे वाली के साथ 0.5 लगा देना है। यही नीचे आगे वाली के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी शॉर्ट फॉर्म CF है, वो बनाना है। कैसे? पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, अब इसको आगे वाली में जमा कर देना है, तो ये 8 आ जाएगा। इसको उससे आगे वाली में, उसको उसके आगे वाली में। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको आगे चलाते जाना है। 29.5 34, इसको आगे वाली में, इसको उसके आगे वाली में। यही हमारा n होता है, यही हमारा समेशन f होता है, यही वाला। चाहे ये जमा कर लो या ये लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो CF का टोटल आता है वही असल में फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होता है। अब फार्मूले में चूँकि हमें n/2 चाहिए होता है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ये आ गया 20। इस 20 को ढूंढेंगे CF के अंदर। अगर 20 ना मिले तो जो 20 से बड़ी वाली होती है वो ढूंढ लेनी है। 20 से बड़ी हमें 29 मिल गई है, ये वाली क्लास आपने क्या करनी है? सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इस क्लास को आपने सिलेक्ट कर लेना है अच्छे से। तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये होती है C की वैल्यू। इस लाइन में जो लोअर बाउंड्री होती है वो होती है L की वैल्यू। इस लाइन में फ्रीक्वेंसी होती है F, और दो क्लासों का डिफरेंस H होता है। ठीक है, तो H अगर आप देखो तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये 9 बन रहा है। आमतौर पर 10 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 9 बन रहा है। तो यहाँ फार्मूला लिख के सारा डाटा इसमें दर्ज कर देते हैं। मीडियन बराबर L जमा H/F n/2 माइनस C। लोअर बाउंड्री है 144.5, H है 9, F है 12, n/2 है 20 और C है 8। 144.5, 3 3 are 9, 3 4 are 12, और ये माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। नहीं काटना तो ना काटें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 3 are 12, ये 9 आ जाएगा। 9 को आप इसमें ऐड कर लो, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 146.75। ओके, नो 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 नो, अगर हम इसको देखें अच्छा, ये C जो है वो 8 है, मैंने यहाँ 17 है, मैंने 8 लगा दिया गलती से ना, तो यहाँ आएगा 3। 144.5, 3 3 9/4, 9/4, तो ये आ जाएगा 2.25। अब इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 146.75। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें आप लोग भी। 31 में भी हमें यही कुछ कहा गया है। क्लास बाउंड्रीज बना लें पहले।
9.5 और आगे वाले के साथ 0.5, यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5। CF का कॉलम बना लें, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे इसको आगे वाली में ऐड कर दें, इसको उसके आगे वाली में, ठीक है। n और समेशन f जो है वो आ जाएगा 78। n/2 चाहिए हमें, 78 डिवाइडेड बाई 2 39। 39 तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ी वाली जो है वो हमारे पास ये है 47। ये वाली सारी लाइन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन से जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास C आ जाती, लोअर बाउंड्री L और फ्रीक्वेंसी F, ठीक है। ये डाटा इस तरह आपने हाईलाइट करके सिलेक्ट कर लेना और बाद में फार्मूले में दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो मीडियन जो है उसका फार्मूला L जमा H/F n/2 माइनस C। n/2 है 39, C है 17, L है 19.5, फ्रीक्वेंसी है 30 और H है 5। इन दोनों को माइनस कर लें, ठीक है। तो ये H होता है 5 1 5 5 6 30, इनको माइनस कर लें तो ये 22 आ जाएगा। 19.5 22 तकसीम 6 कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.67। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 23.17 आ जाएगा आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। उसी तरह हम पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। 9.5 और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आनी होती है, और इधर से आगे वाले के साथ 0.5। मैं ये पहले लिख लेता हूँ, 39.5, 49.5, 59.5 और 69.5, यही नीचे आ जाएगी इधर से, ये नीचे, ये नीचे। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे इसको आगे वाली में ऐड कर दें, इसको उससे आगे वाली में, इसको उससे आगे वाली में। n या समेशन f जो है वो हमारे पास है 100। तो हमें चाहिए n/2, तो 100/2 करेंगे तो ये आ गया 50। तो मीडियन, अच्छा 50 को ढूंढें तो इसमें 50 तो नहीं है, लेकिन 50 से बड़ी 77 है, तो उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उस लाइन से जो ऊपर है वो हमारे पास क्या होता है, C की वैल्यू, लोअर बाउंड्री L होती है और फ्रीक्वेंसी F होती है हमारे पास, ठीक है। मीडियन है L जमा H/F n/2 माइनस C। तो L है 39.5, H जो है वो ये 10 है तकरीबन, F है 38, n/2 है 50 और C है 39, ठीक है। तो बाकी तो आपके सामने ही है फिर।
इनको माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 11। तो 10 मल्टीप्लाई 11 तकसीम 38, तो ये आ जाएगा 39.5 प्लस 2.8947। इनको ऐड कर लें, तो ये तकरीबन 42.394 पॉइंट के बाद 4 रकमों तक आमतौर पर लिख ली जाती हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो अगर तो आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताया करें आपको समझ आ रही है कि नहीं। 33 पे चलती हैं जी। क्लास बाउंड्रीज, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही रेपिटेशन स्टेप्स। क्लास बाउंड्रीज तो 0.5 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5 और 5 के साथ 0.5 लगाएंगे तो 5.5 आ जाएगा। यही नीचे आ जाती है, इधर से 10 है ना, तो ये हो जाएगी 10.5, ये 15.5, 20.5, 25.5, इधर से ये नीचे आ जाती है। ठीक है बच्चों, रेपिटेशन आप वही चीज़ें हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वैसे ही इसको आगे वाली में जमा कर देंगे, इसको आगे वाली में जमा कर देंगे। इसको उसके आगे वाली में, यही हमारा n होता है, यही समेशन f होता है जो इसका टोटल आता है। ठीक है, अब हमें फार्मूले में n/2 चाहिए होता है, तो 50/2 करेंगे तो ये 25 आएगा। अब 25 तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ी है ये 32, ये ले लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो इससे ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी c होती है, लोअर बाउंड्री l होती है और फ्रीक्वेंसी हमारी f होती है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हाईलाइट होगी और 1 से 5 यानी 5 का ही डिफरेंस है, तो h आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, L है 10.5, H है 5, F है 13, n/2 है 25, C है 19। ठीक है, सारा डाटा मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे है। तो 25 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 तकसीम है 13। ठीक है, प्लस है 10.5, तो ये 12.8077 हो जाएगा राउंड करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह ये 33 वाला भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, इसके बाद 34 है। 34 में कहा गया कि इसका मॉड निकालें। तो बच्चों मॉड के लिए ये है कि या तो वो क्लासेस दी होती तो फार्मूला लग जाना था। अब यहाँ फिर ये है बच्चों कि आपने ये देखना होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसकी एक्स वाली वैल्यू हमारा मॉड होता है। तो इस सवाल में जो मॉड है वो आ जाएगा 1.0 सिंपली। ओके, तो ये फिनिश हो गया यहाँ पे। अब फिर नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह।